हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैं सोच रहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, तो मुझे तो बहुत सारे कंपनीज़ के नाम आए, बट मुझे चाहिए था कि कोई एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मैंने एनालिसिस किया और मुझे एक कंक्लूजन मिला। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि मैंने क्या एनालिसिस किया और मुझे क्या कंक्लूजन मिला। तो एनालिसिस करने के लिए हमें क्राइटेरिया चूज़ करना पड़ता है। तो मैंने जो एनालिसिस किया उसके लिए मैंने ये क्राइटेरिया चूज़ किए हैं। अगर आप आपका खुद का एनालिसिस करते हो तो आपके क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं, बट मुझे जो रिज़ल्ट मिला है वो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ वो अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनी होनी मांगती है, क्योंकि अगर वो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है तो देयर आर चांसेस कि उसमें मैनिपुलेशन हो सके। इंडिया में ऑपरेटर बेस्ड पंप एंड डंप स्कीम्स वगैरह चलती है, भले इट इज़ नॉट इन पब्लिक डोमेन बट इट इज़ देयर। सो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ कि अल्ट्रा लार्ज कैप, सो उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए। सेकेंड, वो कंपनी सेक्टर लीडर होनी चाहिए। तो सेक्टर लीडर क्यों? क्योंकि इट इज़ द बेस्ट इन दैट सेक्टर, सो वी वांट बेस्ट ओनली। इफ इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक, इट हैज़ टू बी द बेस्ट। एंड थर्ड, इंडेक्स में उसका वेटेज हाईएस्ट होना मांगता है, या तो सभी इंडेक्स में या तो एटलीस्ट मेजोरिटी इंडेक्स में तो उसका वेटेज हाईएस्ट होना मांगता है। तो ये क्राइटेरिया मैंने सिलेक्ट किए हैं टू फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो लेट अस एनालाइज। तो मैंने क्या किया, 2021 में जो फरवरी 26 को NSE ने जो डेटा पब्लिश किया है, बेस्ड ऑन दैट मैंने निफ्टी का वेटेज निकाला, कौन सी कंपनी निफ्टी में कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय निफ्टी। इट इज़ दी बिगेस्ट इंडेक्स इन स्टॉक मार्केट। सो सबसे पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो ये है निफ्टी का टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज। सो इसमें सबसे पहला स्टॉक इज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। देन आता है HDFC बैंक, देन आता है इन्फोसिस। तो हमारे क्राइटेरिया के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक एंड इन्फोसिस, ये तीनों ही ये क्राइटेरिया पास कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर हैविंग हाईएस्ट वेटेज इन द इंडेक्स। तो अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो इट इज़ पायनियर इन कम्युनिकेशन एज वेल एज ऑयल एंड गैस। तो यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। देन आता है HDFC बैंक। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, एंड इन्फोसिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी, फर्स्ट इज़ TCS। तो इस क्राइटेरिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक को हम चेकलिस्ट से पास कर सकते हैं। इन्फोसिस नहीं होगा, क्योंकि इट शुड बी द फर्स्ट इन इट्स सेक्टर। सो नाउ लेट अस गो टू अदर इंडेक्सेस। तो based on this, Nifty, Reliance Industries and HDFC Bank is the most important company. Then if we go to second most important index of India is Bank Nifty. So obviously Reliance cannot come in this because it is the index for banks. So let us see, in this index more than 26% weightage is of HDFC Bank. तो HDFC बैंक ने पहले के क्राइटेरिया को मैच किया है, और इवन इन बैंक निफ्टी इट इज़ हैविंग हाईएस्ट वेटेज। निफ्टी में भी देखेंगे तो इट इज़ हैविंग ऑलमोस्ट हाईएस्ट वेटेज। देन थर्ड इंडेक्स जो अभी अभी लॉन्च हुआ है फ्यू मंथ्स बैक, इट इज़ फिन निफ्टी। इवन इन फिन निफ्टी HDFC बैंक का वेटेज इज़ मोर देन 25%. So now we can conclude HDFC Bank is having highest weightages in almost all the indexes. It is the ultra large cap company and it is the
pioneer in private banking sector. So it is following all the conditions. Apart from that, उसमें फॉरेन दैट इज़ FII ने भी बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट किया है. अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपके पास कोई भी लार्ज कैप फंड है तो यू कैन चेक HDFC बैंक विल बी देयर. सो इट इज़ प्रेफर्ड बाय इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल. इंश्योरेंस कंपनीज का भी HDFC बैंक में अच्छा खासा स्टेक है. सो it is very difficult to manipulate HDFC bank. So I think based on all our criteria, HDFC bank is making sense to be called as the most important stock in the Indian stock market. So agar HDFC bank falls by 5%, तो Nifty will fall by at least 0.5%, Fin Nifty by at least 1.25%, एंड सेम बैंक निफ्टी भी एटलीस्ट 1.25% विल फॉल, क्योंकि HDFC बैंक का वेटेज इतना ज़्यादा है. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई इट इज़ हैविंग हाइएस्ट वेटेज, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड कंपनी एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी इन आवर इंडियन स्टॉक मार्केट. आप अगर खुद का एनालिसिस कर रहे हो और आपको दूसरा कोई कंपनी एज अ कंक्लूजन मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके एनालिसिस में क्राइटेरिया क्या थे और उसका रिजल्ट क्या आया. आई विल बी मोर देन हैप्पी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ like this video, share this video, subscribe to our channel. Have a nice day.